जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग ये है कि लोग सफलता पाने के बाद भी बर्बाद क्यों हो जाते हैं। मतलब कि आप देखते होंगे जनरली हर गांव में मिल जाते हैं, और बड़े मतलब देश के भी अच्छे अच्छे उद्योगपतियों की आपने कहानी देखी होगी, सुनी होगी, है ना, और आगे भी सुनेंगे कि उनका रैंक विश्व में मान लीजिए 7वां या तीसरा है, वो पहुंच जाते हैं 50 में। ऐसा क्यों होता है? जबकि दिमाग उसी व्यक्ति का है जो चौथे स्थान में गया या टॉप में गया, और उसी व्यक्ति के दिमाग का क्या ऐसा हो जाता है कि वो 50वें स्थान में पहुंच जाता है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर सफलता के शिखर पर खड़ा व्यक्ति बर्बादी पर क्यों आ जाता है। तो मैं आपको दो चीज बता दूं। सबसे पहले, आज सफलता किसको मानते हैं? जो धनवान हो। कलयुग में सबसे सफल व्यक्ति वही है जो धनवान है। सतयुग द्वापर त्रेता में तो सफल उसको मानते थे कि जो धर्मशील हो, भले गरीब हो, चाहे जैसे सुदामा जी। लेकिन आज कलयुग में धन प्रधान युग है, धर्म प्रधान नहीं है, इसलिए धन को मानते हैं। तो फिर वो जो धनवान है वो क्यों नहीं धनवान बना रहता? ऐसा क्या हो जाता है? तो मैं आपको बहुत रहस्य की बात बताने वाला हूं कि माता लक्ष्मी चंचला है, चलायमान है, उनको किसी ताकत से रोका नहीं जा सकता। ये पहला कारण बता रहा हूं। तो जब चलायमान है, उनको ताकत से रोका नहीं जा सकता, किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता, तो उनको रोकने का भी कोई न कोई रास्ता होगा। हाँ, क्योंकि वो विष्णु प्रिया हैं, राम प्रिया हैं। माता सीता ही मां लक्ष्मी है ना। तो जहां राम का नाम हो, जहां राम के चरित्र का अनुकरण हो, तो वो वहां रुक जाती है, उनको रोकना नहीं पड़ता। मतलब आपको अगर लक्ष्मी जी को रोकना है तो विष्णु भगत होना पड़ेगा, श्री राम भगत होना पड़ेगा। माता सीता का आप ये चाहते हैं कि जीवन भर आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो श्री राम जी के शरण में चले जाओ। दोनों एक ही हैं, सीताराम कहो तो रुक जाएंगे, नहीं कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अब श्री राम के शरण में जाने के बाद भी जो नहीं करना चाहते, जिसे मान लो कहते हैं कि भाई राम राम कह रहे हैं, तो उनकी वृत्तियां जो है बेकार है ना, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा कारण, अभिमानी व्यक्ति, वो बहुत दिन तक टिकता नहीं है। सफलता की श्रेणी में अभिमानी व्यक्ति नहीं टिक सकता, ये ब्रह्मलेख बात। उसका एग्जाम्पल रावण। रावण तीनों काल, चारों वेद, 18 पुराण, जितने कर्म कांड होते होंगे, सबका महान ज्ञाता था। शास्त्रों में यहां तक उल्लेख है कि श्री राम जी के बाद उस प्रेजेंट टाइम में उस धरती का सबसे नीतिज्ञ पुरुष रावण था। इसीलिए रावण को जब रावण मतलब मरने के कगार में आया, तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, उससे तुम नीति सीखो, उनसे, रावण से। तो अभिमान वो अगर हो गए आप, तो आप सफलता की श्रेणी में नहीं रुक सकते। सफल हो जाओगे, जैसे अभिमान आया नीचे गिर जाओ। तीसरा, व्यभिचारी व्यक्ति हो। व्यभिचारी मतलब जिसका चरित्रहीन हो व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो और चाहे पुरुष हो। ये जितने गुण बता रहा हूं सब महिला पुरुष के लिए बराबर है। चरित्रहीन व्यक्ति या महिला अपने जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता। वो सफलता पा जाएगा
तो उसमें स्थायी नहीं रह सकता, उसको बर्बाद होना ही होना है। और इसका 2 एग्जाम्पल जिसके नाम है कई, मतलब जो फेमस है, रावण और दुर्योधन। हस्तिनापुर जैसे राज्य का स्वामी भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, मतलब राजा ही था एक तरह का। रावण, दोनों में चरित्रहीनता आ गई, विनाश हो गया। एक के पास सोने की लंका थी, एक पास वो भी कमजोर नहीं था, हस्तिनापुर भी लंका से कमजोर नहीं था वैभव के मामले में। तो देख लो उसका नाश। चौथा कारण, किसी भी व्यक्ति को आप सताते हो, चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे मतलब कीड़े मकोड़े हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, सबके अंदर उतना ही प्राण है जितना आपके अंदर है, और सबका धरती में उतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है। अगर किसी को आप अनावश्यक बल के अभिमान में, या धन के अभिमान में, या सूरत के अभिमान में, या विद्वता के अभिमान में आप उसको सताते हो, तो आपका सर्वनाश होगा ही हो। ये 100% है, बिल्कुल ध्रुवांग सत्य है। आपका मिटना ही मिटना है, और ये सब गुण हो जाते हैं धनवान होने के बाद। आप अपना मतलब मेरी बातों को आप समझ लेना। 5वां, धोखे से कमाया गया धन, अन्याय से कमाया गया धन, वो कभी भी आपको सफलता की श्रेणी में स्थायी नहीं रख सकता, आपको बर्बाद करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने धोखे का सहारा लिया है। रावण माता सीता को, वाल्मीकि में लिखा है कि माता सीता को वो इसलिए लाना चाहता था लंका में कि वो जानता था कि ये जगदम्बा है, ये महालक्ष्मी है। अगर ये लंका आ जाएंगी तो ये जो लंका में दोष था, माता पार्वती ने श्राप दिया था, वो दोष मिट जाएगा। सोच सही। लेकिन उसने पाने का ढंग क्या किया, नकली मृग सोने का खड़ा कर दिया। तो उस परमात्मा को बेवकूफ बनाना तो असंभव नहीं, महाअसंभव, क्योंकि तुम उसमें समाहित हो, पूरा ब्रह्मांड समाहित है। राम जी ने कहा अच्छा तुम सोने का मृग बना सकते हो, तो मैं भी तुमको नकली सीता पकड़ाऊंगा। अगर असली सीता लंका चली जाती तो रावण का विनाश ना होता। इसलिए उन्होंने भी नकली पकड़ा दिया, क्योंकि वो नकली लेके भगवान के पास गया था। तो जैसा भाव वैसे वरदान। नकली माता सीता पकड़ाया, जब से लेके गया वो, तब से विनाश शुरू। तो अन्याय और धोखा से आप लक्ष्मी को स्थायी नहीं रख सकते, चाहे वो 1 रुपए का गलत काम हो, चाहे 1 लाख रुपए का गलत काम हो, आपको वो धन टिकने नहीं देगा। हाँ विकास होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके कुछ प्रारब्ध के कर्म होते हैं। 5वां सबसे बड़ा कारण, तो 6वां मतलब जो भी हो, नंबर आप गिनते जाना। सबसे बड़ा कारण माता पिता का अपमान, गौ माता का अपमान, मतलब प्रकृति के साथ आप प्रकृति का भी दोहन करते हो, उसका भी श्राप लगता है। वाल्मीकि में एक प्रसंग आया था, जब रावण के पास विभीषण जाते हैं, तो उन्होंने तो विभीषण को उसने एक नीति बताई थी कि जिस घर में गाय की पूजा होती है, उस घर में अर्थ धर्म काम मोक्ष, जैसे किसी का पैर तोड़ के बैठा दो तो कहीं नहीं जा सकता, उस तरह बैठे रहते हैं। तो आप ये मैं आशा करता हूं कि इन बातों को अपनाकर अपने जीवन में सफलता के शिखर पर जाएंगे और स्थायी रहेंगे। विश्वास मानिएगा, इस बातों को आपने अपना लिया और इस बात को आप मानिए, आपका कल्याण होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को मंगल बनाएंगे, अपने परिवार का मंगलमय चाहेंगे, करेंगे, बनाएंगे। जय सीताराम।